आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर में आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे अनुराज न्याय की उम्मीद लिए आवेदन देने पहुंचे आला अधिकारियों के बीच। अनुराज का पूरा मामला नर्मदा परिसर गांधीनगर का है। 8 तारीख की रात को क्रिकेट को लेकर विवाद हो गया। विक्की कुशवाहा से दोनों में हाथापाई भी हुई, जिसके बाद बीच बचाव में विक्की की बहन भी आई थी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है विक्की द्वारा अनुराज को पत्थर उठाकर मारने की कोशिश की जा रही है। इंदौर नर्मदा परिसर में क्रिकेट को लेकर हुआ विवाद। छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगने लगे। नर्मदा परिषद में रहने वाले शिकायतकर्ता अनुराज पिता सुरेश जाट द्वारा कलेक्टर कार्यालय आकर आवेदन दिया गया कि उनके साथ 8 तारीख को कौशल उर्फ विक्की कुशवाहा व प्रिया कुशवाहा द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि अनुराज ने चैन छीनी और अश्लील हरकत की। वहीं अनुराज द्वारा बताया गया कि शाम 9 के समय हम सभी मैच खेल रहे थे, तभी विक्की कुशवाहा वहां पर आए और क्रिकेट को लेकर के थोड़ा तू मैं हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अनुराज इंदौर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और उनको दौड़ के लिए सम्मानित भी किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा अनुराज को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। अनुराज का किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 24 घंटे जेल रहकर भी आए अनुराज ने बताया कि अब वह सभी मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उन पर जिन्होंने गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उन्होंने ने नहीं किया है, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सभी आला अधिकारियों को आवेदन दिया। इस प्रकार के गंभीर आरोप को लेकर अनुराज काफी मानसिक प्रताड़ित हुए। अनुराज मानसिक प्रताड़ित हुए और फिलहाल वह आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। इंदौर अपने चाचा चाची के पास रह रहे थे, जहां विवाद हुआ। विवाद के बाद से मानसिक प्रताड़ित होने के बाद काफी डिप्रेशन में था। मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका था। कॉलोनी में हर कोई आते जाते अपराधी की नजर से देखता है। जुर्म किया ही नहीं, उस जुर्म की सजा मिल रही है। एक सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, अपनी देश सेवा देना चाहता है, इसलिए अनुराज सेना में भर्ती होना चाहते हैं। पर इस प्रकार अगर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, मानसिक प्रताड़ित किए जाएंगे, तो किस प्रकार से करेंगे देश सेवा। अनुराज सभी से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर अधिकारियों को अपने ऊपर कोई अत्याचारों को लेकर आवेदन दिया। न्याय की उम्मीद लिए अधिकारियों के बीच पहुंचे। फ्रेंड लोग के साथ खेल रहा था क्रिकेट, तो उस टाइम विक्की कुशवाहा उर्फ कौशल नाम के व्यक्ति आए थे हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए। उस टाइम क्रिकेट में क्या पता उनको मतलब क्या हुआ, तो मना आना करके उन्होंने मुझे गाली देने लगे। तब मैंने बोला कि अंकल ये मुझे गाली दे रहे हैं, तो उन्होंने गाली के साथ साथ मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद उनकी सिस्टर को बुलाया और उनकी सिस्टर ने उनके हाथों से मतलब मुझे धकाया करा। फिर उन्होंने खुद ने मुझे धमकी दी जान की कि हम तुम्हें मार देंगे कर देंगे, और ईंट भी उठाई, उनने बेट भी उठाया था मारने के लिए मुझे। उसके बाद मतलब फिर उनने मारपीट। फ़ोन लगाया था पुलिस को? सर हम फ़ोन लगाने वाले थे, उसके पहले हम फ़ोन लगाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने फ़ोन लगा के उन्होंने खुद ने मतलब झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा के 100 नंबर को बुला लिया था। तो वहाँ पे सर ने आपसी करवा दी थी, जिसके बाद मामला सॉल्व हो गया था। उस मामला सॉल्व होने के बाद उन्होंने 2 दिन बाद जाके उन्होंने खुद ने वापस झूठी रिपोर्ट डाली कि लेडीज़ के साथ मैंने गलत किया, हाथ लगाया करा, छेड़छाड़ के बारे में मतलब उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए, चेन छीनी। अब सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये मैं धार गया था जो, और थाने का चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये ऐसे में झूठी रिपोर्ट डालने के चक्कर में अब मैं वापस जाऊं तो मेरे ऊपर ऐसी धारा लगवाई इन्होंने, तो उसमें मेरे को चरित्र प्रमाण पत्र वापस से मिलेगा क्या थाने से? और क्या मैं इतना वो अपराधी दिख रहा हूँ क्या कि मतलब मैं अभी 2 महीने पहले चरित्र निकलवा के लाऊंगा और 4 गुंडों को बुला के उसको पिटवाऊंगा? मैं ऐसा क्यों करूँगा सर?
फिर भी उन्होंने झूठी रिपोर्ट डलवा के हमें थाने में 2 रात रुकवाई। फिर जिसके बाद हम छूट के आए, तो उसके बाद जैसे ही हम आए तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आज कलेक्टर किस लिए आए थे आप? कलेक्टर इसलिए आया था कि अब हमें इंसाफ चाहिए, हमारा मतलब आवेदन लिखिए कि हमारे साथ क्या गलत हुआ। उन्होंने मतलब उसके अंदर कुछ भी सच नहीं बताया, उन्होंने इतनी झूठी रिपोर्ट डाली कि उसके कारण मैं पूरी तरीके से मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया। मैं ना तो कोचिंग जा पा रहा हूँ, ना रनिंग कर पा रहा हूँ, और उसके साथ नीचे जाऊँ तो कोई बोलता है ये जेल से निकल के आया, ये गुंडा है, अब ऐसे ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों से मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर अब ऐसे में बस मुझे ये है कि मुझे जो मेरे साथ हुआ है उसके बदले में मेरा ये आवेदन स्वीकार करें। और आर्मी की ट्रेनिंग कितने समय से कर रहे हो आप? लगभग मुझे 2 साल हो गए थे तैयारी करते हुए। एज से पहले जब 18 की एज हुई, 18 की एज के अंदर फिर मैं भर्ती देने गया तो सिलेक्शन मेरा ना हो पाया, जिसके बाद मैंने मैराथन भी निकाली। और अब जब जाके मेरी रनिंग अच्छी हुई, इनको सबको पता था कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए इन्होंने बाद में झूठी रिपोर्ट डलवा के, झूठी बातें न्यूज़ दूसरी में डलवा के मेरे साथ ऐसा बता रहे हैं ये गुंडा है, इन्हें कुछ यहाँ पे रहना नहीं देने चाहिए, और बाहर से आए हैं इनको यहाँ से निकाल दो। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से इनको वापस निकाल दो, कर दो। तो ऐसे ऐसी झूठी रिपोर्ट डाल रहे हैं कि सर इसके कारण आप यहाँ किसके साथ रहते हो? यहाँ मैं मेरे चाचा चाची के साथ रहता हूँ, और साथ में मेरे बुआ जी का जो लड़का है वो भी मतलब उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, बाद में आए थे। जब बोला था क्या हुआ तो थाने में मेरे साथ साथ मेरे चाचा जी जो थे उनका भी उन्होंने मेरे चक्कर में, छोटी सी लड़ाई के चक्कर में उन्होंने उनको भी थाने में बंद करवा दिया, मेरे बुआ के लड़के को भी बंद करवा दिया, और साथ में मुझे भी, ताकि मैं इन चीज़ों से सबसे समय तक रहे थाने में आप? सर मैं लगभग 24 घंटे, सोच लो कि दूसरे दिन 12 बजे लेके गए, जिसके दूसरे दिन में एक रात वहीं पे रुका था थाने में। दूसरे दिन 12 बजे हमें वहाँ से निकाला गया डीएसपी ऑफिस आज़ाद नगर, और वहाँ से लगभग हमें 2-3 बज गई थी हमें हमारी जमानत करवा के आने में।